अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। मीडिया आज खुद एक खबर बन गया। ये कोरोना वायरस न जाने कितनी जाने लेगा, न जाने कितने जीवन छीनेगा। इस वायरस की वजह से मशहूर टीवी पत्रकार, मशहूर एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से कोरोना से पीड़ित थे। हालांकि वह ठीक हो रहे थे, स्वस्थ हो रहे थे, कल शाम तक ठीक थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और हृदय गति रुक जाने से देश के युवा और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। रोहित सरदाना के निधन की खबर से पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। यही नहीं, देश के वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने भी रोहित सरदाना के निधन पर दुख जताया है। लेकिन 42 वर्ष की आयु में रोहित सरदाना का यूं चला जाना सबको स्तब्ध कर गया है। हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आइए डालते हैं रोहित सरदाना के जीवन पर एक नजर। टेलीविजन पत्रकारिता जगत के बड़े नाम रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। वह टीवी समाचार चैनल आज तक के मशहूर एंकर थे। रोहित सरदाना आज तक से पहले जी न्यूज तथा कई अन्य टीवी समाचार चैनलों में भी काम कर चुके थे। कुछ दिन पहले रोहित सरदाना कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। बताया जा रहा है कि वह कल यानी गुरुवार शाम तक ठीक थे, लेकिन शुक्रवार सुबह तड़के 4 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन अचानक हृदय गति रुक जाने के चलते उनका निधन हो गया। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है। रोहित सरदाना का अंतिम संस्कार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। 42 वर्षीय रोहित सरदाना के परिवार में पत्नी और 2 छोटी बच्चियां हैं। रोहित सरदाना अपने सवालों और बोलने के तरीकों से लोगों के दिलों में बसते थे। रोहित सरदाना की हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। बता दें कि साल 2018 में रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड से भी नवाजा गया था। वह एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में अपनी छवि रखते थे। भले ही कोरोना की वजह से रोहित सरदाना इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे और लोगों की मदद कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अस्पताल में बेड, रोहित सरदाना अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे थे। यहां तक कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल तक रोहित सरदाना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई थी। वहीं इससे पहले 28 अप्रैल को प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील उन्होंने की थी। रोहित सरदाना के साथ काम करने वाले पत्रकारों का कहना है कि वो एक जुनूनी पत्रकार थे और बहस को भी एंजॉय करते थे। रोहित सरदाना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। रोहित सरदाना के निधन की जैसे ही खबर आई, आज तक समाचार चैनल के एंकर टीवी पर रो पड़े और रोहित सरदाना के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगे। आज तक की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि हमारे सहकर्मी और दोस्त रोहित सरदाना के निधन से हम सभी स्तब्ध हैं। इस अपूर्णीय क्षति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार को अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक रोहित सरदाना जी के स्वर्गवास से स्तब्ध और दुखी हूं। आज के युग की पत्रकारिता में वह एक आदर्श थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों व मित्रों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दें और दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि हिंदी मीडिया जगत में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। वे बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। उनके निधन से मीडिया जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा है कि रोहित सरदाना, आपको हम बहुत मिस करेंगे। जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे आप हमारे। जहां भी हो मेरे भाई खुश रहो, नारायण के चरणों में रहो।
संबित पात्रा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि आज दिल रो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा रोहित भाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज तक समूह के पत्रकार व एंकर रोहित सरदाना के निधन के समाचार से गहरा आघात लगा। यह अत्यंत दुखदायी है। रोहित मूलतः कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से हैं। इस बारे में अक्सर रोहित से चर्चा होती थी। इस युवा आयु में यूं चले जाना विश्वास नहीं होता। मेरी श्रद्धांजलि और परिवार को संवेदनाएं। रोहित सरदाना अपनी दोनों बच्चियों से बेहद प्यार करते थे। अक्सर वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा किया करते थे। आइए आपको दिखाते हैं उनका अपने परिवार के साथ कितना गहरा संबंध था। ये तस्वीरें बयां करती हैं।